गुड मॉर्निंग छात्रों। ये बेटा आपकी आज की वर्कशीट है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की, कक्षा 8 के लिए। ठीक है, और ये है हमारी संविधान की बनने की प्रक्रिया और संविधान के प्रमुख लक्षण के ऊपर। ठीक है, संविधान बनने की प्रक्रिया देखिए बेटा। बनने की प्रक्रिया में क्या क्या हुआ। जब संविधान निर्माण हो रहा था उस समय जो स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था, और उस समय लोग जो है राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित थे। ठीक है ना। तो स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए, उसके लिए जो है लोग जो है सोच चुके थे। ठीक है, यानी कि यह सोच रहे थे कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिले। ठीक है, सभी को सरकार में हिस्सेदारी बराबर की हो, बराबर का अधिकार मिले। ठीक, लेकिन इसमें समस्या क्या आ रही थी कि हमारे यहाँ जो है विविधता वाला देश है। ठीक है, यह काम किसी एक व्यक्ति का नहीं था, इसमें जो है पूरी की पूरी एक टीम लगनी थी, तब जाके संविधान बनाने का काम हो पाता। इस काम को पूरा करने के लगभग 300 आदमियों की ज़रूरत पड़ी। ठीक है ना, 300 आदमियों ने इसके लिए काम किया संविधान बनाने के लिए। 1946 में एक संविधान सभा गठित की गई। ठीक है, कब? 1946 में संविधान सभा। और इस संविधान सभा की बैठकें जो हैं लगभग कितने साल तक चली? ये 3 साल तक चली हैं। तब कहीं जाके जो है हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, यानी हमारा संविधान जो है 3 साल में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, या 2 वर्ष और 11 महीने और 18 दिन में। ठीक है, ये पूरा दिन जो है इसे बनने में लगे, 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन। ठीक है, तो इसमें जो है जो इसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो संविधान सभा का निर्माण करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना। अब देखिए कि संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी ये समस्या थी कि हमारे देश में कई समुदाय थे, और उनकी न तो कोई भाषा थी, न ही कोई धर्म था, और न ही एक संस्कृति, जैसे एक ही संस्कृति थी। तो सबका अलग अलग वो था, बहुत सारी भाषाएं हैं यहाँ पर, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी संस्कृति है। तो ऐसे में संविधान लिखना ना बड़ा कठिन हो जाता है। तो उस समय ये बड़े उथल पुथल का दौर था, लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निभाया। ठीक है, और एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने तथा साथ ही विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाने की कोशिश की गई। ठीक है ना, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई ताकि हमारे जो अलग अलग जो संस्कृति, अलग अलग जो भाषा वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनको एकजुट रखा जा सके। ठीक है, अब संविधान के लक्षण क्या हैं? संविधान के लक्षण क्या क्या हैं हमारे सामने? हमारा जो संविधान है ये संघवाद कहलाता है। अब संघवाद क्या होता है? संघवाद में जो शासन चलाने की जो व्यवस्था होती है वो अलग अलग स्तर पर होती है, लेवल 1, 2, 3। ठीक है, अलग अलग स्तर की लेवल की सरकारें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अलग अलग स्तरों की सरकारों का होना ही संघवाद कहलाता है। तो भारत में अलग अलग स्तर की सरकारें, भारत में कितने? 3 स्तर की सरकारें काम करती है। एक तो प्रथम स्तर की, जिसे केंद्रीय स्तर बोला जाता है, केंद्र सरकार काम करती है। द्वितीय स्तर की, जो राज्य में काम करती है और इसको राज्य सरकार बोला जाता है। और तीसरे की स्थानीय स्वशासन। ठीक है, ये पंचायती राज या नगर निगम, यानी छोटे निचले स्तर पर काम करती हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो 3 स्तर की सरकारें काम करती हैं। इसी की वजह से यह भारत एक विशाल देश, सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने के लिए स्वायत्त अधिकार हो सके। ठीक है ना, यानी कि कुछ मुद्दों पर राज्य अपने फैसले खुद ले सकते हैं। ठीक है, आपको देखो, इन मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं। ठीक है, सूचियाँ जो हैं, 3 सूचियाँ यहाँ पर। एक तो संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। ठीक है, ये 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। तो संघ सूची में कौन काम करता है? केंद्र सरकार। ठीक है, संघ सूची में जो भी कानून बनेंगे वो केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची में जो कानून आएंगे वो राज्य बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी।
और समवर्ती में दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है जी। ये हमारी 3 सूचियाँ हैं। आपको देखो क्रियाकलाप दिया हुआ है, अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक, एमएलए जो है, ठीक है, और निगम पार्षद के नाम लिखने हैं और पता लगाना है कि यह किस प्रकार की सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है स्कूल किसके अंडर में आता है, बैंक किसके अंडर में आता है, राज्य के अंडर में आता है या फिर केंद्र के अंडर में आता है। ठीक है ना, कौन इस पे कानून बनाता है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं। संविधान का निर्माण करते समय संविधान के लोगों के सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई, तो बहुत सारी चुनौतियाँ आई थी। लोग अलग अलग धर्मों के थे, अलग अलग जाति के थे, अलग अलग भाषा बोलते थे, तो सभी को जो एकजुट रखना बड़ा मुश्किल था उस समय। ठीक है, संघवाद से आप क्या समझते हैं, संघवाद जहाँ पर अलग अलग स्तरों की सरकारें होती हैं। ठीक है, ये संघवाद होता है। हमारे देश में कितने स्तर की व्यवस्था है, यहाँ पर 3 स्तर की सरकार चलती है भारत में। ठीक है, और हमारे देश के लिए संघवाद जो है, संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है, तो हमारे यहाँ जो है क्योंकि अलग अलग स्तर पर सरकारें काम करती हैं। ठीक है, और यहाँ पर विविधता बहुत है, इसीलिए जो है हमारे यहाँ जो है संघवाद की व्यवस्था होनी चाहिए और ये महत्वपूर्ण भी है हमारे लिए। ठीक है, तो बेटा आज की ये वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। ओके, इसका